एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ जो कि कनाडा इस टाइम पे बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। जिन लोगों का पीआर या वर्क वीजा नहीं लगता तो वो दूसरी तरीके से कनाडा में जाना चाहते हैं, तो वो है टूरिस्ट वीजा। एंड साथ में मैं आपको बताऊंगी कि फ्लैग पोलिंग जो प्रोसेस है वो कैसे होता है और कौन लोग कर सकते हैं। एंड स्टेप बाय स्टेप टूरिस्ट वीजा पे उसकी फीस क्या है। वैसे तो मैंने डिटेल में वीडियोस अपने चैनल पे बनाई हुई है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई टूरिस्ट वीजा एंड हाउ टू कन्वर्ट योर टूरिस्ट वीजा टू वर्क वीजा। बट यहाँ पे कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कनाडा के विजिट वीजा को हम टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा भी बोलते हैं। ये 3 मंथ से लेकर अप टू 10 इयर्स तक वीजा आपको मिल सकता है। अगर हम 10 इयर्स का वीजा मिलता है, जिसको मल्टीपल एंट्री या सुपर वीजा के नाम से बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो ये डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एंड आपकी ट्रेवल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही आपको वीजा मिलता है कि आप पहले कहाँ कहाँ घूम चुके हैं। एंड आपको 3 महीने से हो सकता है 1 साल का, 6 मंथ का या 10 इयर्स का वीजा मिले। ये बिल्कुल भी अप्लाई करने वालों के हाथों में नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कैनेडियन गवर्नमेंट के हाथों में होता है। वो आपको अप्रूव करेंगे वीजा अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स एंड योर हिस्ट्री ऑफ ट्रेवल। अगर मैं बात करूँ अबाउट डॉक्यूमेंट्स में, तो इसकी जो फीस है, प्रोसेसिंग फीस, अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हैं या कहीं से भी अप्लाई करते हैं, कनाडा की टूरिस्ट वीजा की जो फीस है वो $100 है। जब भी आप वीजा अप्लाई करते हैं, आपकी वीजा की वैलिडिटी 6 मंथ से 1 ईयर की एटलीस्ट वैलिडिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी ये छोटा सा इशू है जो आपके विजिट वीजा का जो वहाँ से अप्रूवल मिलता है उस पर डिपेंड कर सकता है। क्योंकि अगर आपका पास अगर वहाँ पे स्टे कर 6 मंथ का वीजा मिला और आपके पास 6 मंथ का ही वहाँ पे वैलिडिटी है, तो एटलीस्ट आप ये रखिए ना कि 1 साल तक का एटलीस्ट आपके पास वैलिडिटी हो पासपोर्ट की। अदरवाइज फिर आपको वहाँ जाके एकदम से आप रिन्यू नहीं करवा सकते पासपोर्ट को। तो 1 साल की वैलिडिटी हो जहाँ पे आप एटलीस्ट 6 मंथ वहाँ पे रह के आप अपनी होम कंट्री में एग्जिट कर सके एंड दोबारा से वहाँ पे जाए। ये उन कंडीशन में होता है जहाँ पे आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल का वीजा मिलता है। पहला पॉइंट है अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। कनाडा के लिए अगर आप विजिट वीजा अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी अभी फ्लैग पोलिंग की, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो लोग पीआर अप्लाई नहीं करना चाहते या वर्क वीजा अप्लाई नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और अगर रही बात की पीआर वीजा की, तो आप फंड्स बहुत दिखाने पड़ते हैं, 8-9 लाख रुपए अगर एक्सप्रेस एंट्री पे, और अगर न्यू ब्रिंसविक में थोड़ा सा कम, मीन्स कि एटलीस्ट आपको दिखाना ही पड़ेगा। उसमें वर्क एक्सपीरियंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो ये जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं सबसे बचने के लिए, एंड टाइम सबसे बड़ा है, टाइम से बचने के लोग क्या करते हैं, टूरिस्ट वीजा पे कनाडा जाते हैं एंड वहां जाके वो एम्प्लॉयर सर्च करते हैं और ऐसी कंपनी सर्च करते हैं जो कंपनी हायर करती है फॉरेन स्किल्स को, जो लोग ऑलरेडी वहां पे हैं। अब इसका एक प्लस पॉइंट भी है जो मैं सबको समझाती हूँ। अगर आप कनाडा पे जाएंगे तो वहां पे आप ऑलरेडी हैं, आप डायरेक्टली वहां पे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एम्प्लॉयर के थ्रू हायर करना आसान हो जाएगा, आप इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप वहीं अगर आप कहीं और बाहर है, मीन्स कि कनाडा पे नहीं है, तो आप अगर जैसे इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पूरा 6 मंथ तो एटलीस्ट एम्प्लॉयर को वेट करना पड़ेगा आपके लिए। इसीलिए जिनको बहुत जल्दी जाना चाहते हैं कनाडा और वो बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं दिखाना चाहते, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते, तो वो इस प्रोग्राम के थ्रू वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप टूरिस्ट वीजा पे जाइए, देन फिर उसके बाद जैसे वहाँ पहुँचने के बाद आप ऑफर लेटर अरेंज कीजिए। ऑफर लेटर अरेंज करने के बाद आप अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं। आपको वो लोग यूएस बॉर्डर से क्रॉस करवाएंगे एंड सेम टाइम पे आपको वो एंट्री भी करवाएंगे। जिस टाइम पे आप एंट्री करेंगे उस टाइम पे आपका जो टूरिस्ट वीजा है वो वर्क वीजा पे कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को फ्लैग पोलिंग कहते हैं। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है, बस नाम उसको फ्लैग पोलिंग दिया गया है जो थोड़ा सा लोगों को समझने में मुश्किल होता है। तो बहुत सिंपल सा है। अब बात करते हैं स्टेप टू अप्लाई करने से पहले हमें क्या क्या चीजें देनी है। सबसे पहले जो स्टेप है वो है गेट द डॉक्यूमेंट्स दैट शो यू मीट द क्राइटेरिया फॉर विजिट वीजा। आपको डॉक्यूमेंट सबसे पहले खुद से तैयार रखने हैं, वो मैं आगे बताऊंगी आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देन उसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना है, जिससे कि अकाउंट क्रिएट करना है वो भी मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगी। एंड उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड पे योर फीस।
आपको ये 3 काम पहले कर लेना। देन उसके बाद आता है कि आपके जो फिंगरप्रिंट है एंड फोटो, आपका बायोमेट्रिक होना भी जरूरी है। अगर आप फर्स्ट बार ट्रैवल कर रहे हैं कनाडा विदाउट बायोमेट्रिक, एक तो आपका काउंट जो टाइम होता है आफ्टर बायोमेट्रिक काउंट होता है, इसीलिए जो विजिट वीज़ा का जो वीज़ा मिलता है 14 to 30 डेज वर्किंग डेज में मिल जाता है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं तो। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग, तो फिर आप जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट होता है उसके बाद का आप टाइम काउंट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन का प्रोसेस चेक कर सकते हैं थ्रू योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। हाउ वी प्रोसेस योर एप्लीकेशन, सेंड अस योर पासपोर्ट। जैसे ही आपके पास ईमेल पे कंफर्मेशन आ जाता है आपका जो वीज़ा है अप्रूव हो चुका है, देन आपको पासपोर्ट भेजना पड़ेगा फॉर स्टैंपिंग, एंड देन उसके बाद आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी सारी पैकिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं कनाडा जाने के लिए। तो ये तो रहा आपका कि वहाँ पे जो स्टेप टू अप्लाई विजिटर वीज़ा होता है। अब बात करते हैं हु कैन अप्लाई, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं कि आपका जो हैव ए वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स लाइक ए पासपोर्ट। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ का तो होना ही चाहिए। देन बी इन ए गुड हेल्थ, आपकी जो हेल्थ कंडीशन होनी चाहिए वो गुड होनी चाहिए। अगर आप कोई बीमार हैं कुछ है तो आपको मेडिकल आपको लगाना ही पड़े। हैव नो क्रिमिनल और इमिग्रेशन रिलेटेड, आपको कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड या इमिग्रेशन से क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, मीन्स कि पास्ट में आपका कोई भी आपके ऊपर केस नहीं चलना चाहिए। एंड इसके अलावा कोई भी आपके फेक डॉक्यूमेंट जो आजकल बहुत सारे लगाते हैं वो आपने ऑलरेडी पहले ना लगाए हों, तो फेक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एंड कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट बताती हूँ वो है आप कि सबसे पहले ना आपको गवर्नमेंट को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप घूमने ही जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस हुए थे, लोग कनाडा जाते हैं वहाँ से इलीगली यूएस में एंटर करते हैं। तो ये सारे केसेस से बचने के लिए इमिग्रेशन जो ऑफिसर होते हैं वो बहुत अच्छे से आपकी फाइल चेक करते हैं, एंड कुछ भी अगर उनको आपके फाइल में लूप होल दिखता है वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर करना है कि आपके जो आपकी होम कंट्री, आपकी इमीडिएट फैमिली रहती है, आपका अच्छा खासा बिजनेस है या फिर आप अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, आप सिर्फ घूमने के पर्पज से जा रहे हैं, आपके पास घर है, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप ट्रैवल करते रहते हैं, आपको ये प्रूव मीन्स कि आपका वहाँ से लौटने का 101% चांस होना चाहिए। और उसके लिए आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि आपका घर है, आपकी इमीडिएट फैमिली है, आपकी जॉब है, आपका सब कुछ यहाँ पे है, आपको इसका प्रूफ देना होगा इमिग्रेशन कंपनी को, इमिग्रेशन ऑफिसर और कनाडा गवर्नमेंट को, ताकि आप वापस आ सकें आपकी अपनी होम कंट्री पे। जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ न कुछ फंड्स दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक पर्सन के मैं अगर बताऊं, एक बंदा वहाँ पे जा रहा है तो 4 से 5 लाख रुपए मिनिमम वहाँ पे दिखा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी वो दिखा सकता है, लेकिन उसका प्रॉपर ट्रांजैक्शन होना चाहिए। और जितना भी पैसा आप उस पर डालते हैं उस अकाउंट को दिखाने के लिए, जो भी आप अकाउंट दिखा रहे हैं, तो उसका प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 5 लाख रुपये डाल रहे हैं और पता ही नहीं है वो 5 लाख कहाँ से आ रहे हैं एकदम से। तो ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। और 5 लाख डाले तो आपने निकाले कितने, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस कितने होने, वो हर चीज़ नोटिस की जाती है उस अकाउंट से। इसके अलावा आप फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग सारा कुछ दिखा सकते हैं, ताकि आपकी जो फाइल आप जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो, लगे कि हाँ ये जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि वीज़ा आ जाएगा उसके बाद हम फ्लाइट एंड होटल बुकिंग कर लेंगे, तो आपको पहले ही दिखाना है ये सब कुछ। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे वो लोग जिन लोगों के कनाडा में कोई रिलेटिव रहते हैं, तो आपको वहाँ से इनविटेशन लेटर मंगवाना पड़ेगा कि आपको वो इनवाइट कर रहे हैं, एंड वो जहाँ पे रहते हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, वो जॉब क्या करते हैं, उनके पास पीआर है क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनके। कनाडा में 3 तरीके के लोग अप्लाई नहीं कर सकते वीज़ा। सबसे पहला, जिनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। सेकंड, ह्यूमन राइट्स, जो लोग ह्यूमन राइट्स को तोड़ते हैं, एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इनके जो ये 3 हैं, 3 लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में जो आपको कवर किया है फॉर टूरिस्ट वीज़ा एंड फ्लैग पोलिंग के लिए, जहाँ पे अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, स्टेप टू अप्लाई एंड हु कैन अप्लाई, ये 3 टॉपिक मैंने कवर किए। तो जो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी वो लेकर आऊँगी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, अप्लाई कैसे करना है, और अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, और कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा फॉर टूरिस्ट वीज़ा।
फॉर श्योर। चलो चलिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बिना सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए एंड उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं और जल्दी से जाना चाहते हैं। वो लोग PR या वर्क वीज़ा की जो लंबा सा प्रोसेस है उसमें नहीं पढ़ना चाहते, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू।